तो दोस्तों और एक और बार आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनकेस कर रहे हैं। मेक श्योर लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपने चैनल से आप मिस ना करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चला रहे हैं अपन, जहाँ पर कि हम बात करें वो सारे मिस्टेक्स जो एक बिगिनर ट्रेडर या कोई दूसरा ट्रेडर करता है। काफ़ी अच्छे इस पे कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के, काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक को मसाला ज़्यादा पसंद आता है, तो हमारा जो स्कैम सीरीज था उस पर एक वीडियो पे 3-3.5 लाख के व्यूज़ आते थे, इन पे कम आते हैं। बट दैट डजंट गिव मी अ रीज़न टू स्टॉप हेल्पिंग यू आउट पीपल, बिकॉज अगर मैं जेन्युइनली 4 से 5 हज़ार लोग या 10 हज़ार लोगों को भी हेल्प कर पाता हूँ इन वीडियो से, तो मैं बनाना नहीं छोड़ूंगा। रही बात ऑब्वियसली द मोनेटाइजेशन की, जो इधर से इनकम आता है, तो ऑब्वियसली व्यूज़ कम रहते हैं तो इतना ज़्यादा आता नहीं है। वैसे भी एक मिथ है, जो लोग बना नहीं पाते अपना यूट्यूब चैनल, उनको लगता है यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं। याद रखिए ये चीज़ जो होती है वो वैलिड होती है अगर आप लाइफस्टाइल या फिर व्लॉग या फिर आप कॉमेडी, इन जॉनर्स पे अगर बनाते हैं तो आपके पास रहता है। अदरवाइज इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती नहीं है, एक मिथ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए आज सीखते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर फ्लैश हो रही है और उसी के साथ एक और तस्वीर फ्लैश हो रही है। चलिए मैं जेन्युइनली आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए पिक्चर 1 पिक्चर 2, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये दोनों ट्रेडर्स हैं, ठीक है, सच सच कहना, ठीक है, दोनों ट्रेडर्स हैं, तो आप जेन्युइनली किसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे और किससे सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पहले ड्रॉप कर लो, अभी पॉज करके, लेट मी सी, बिकॉज ये एक एक्सरसाइज है। हमारा ये जो चैनल भी चलता नहीं है, थोड़ा वर्कशॉप टाइप ही चलता है, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो कुछ एक नया सीख के जाए, एक नए तरीके से सीख के जाए। कर लिया आपने? चलिए अब मैं रिवील करता हूँ इन दोनों फेसेस को। तो अब आपको देखिए, जो पहला व्यक्ति है वो अल्ट्रा सक्सेसफुल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का दाता है, एंड जो दूसरा व्यक्ति है वो हार्डली इतने रिकग्नाइज्ड है इस चीज़ में। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई वो आप लोगों ने खुद ही प्रूव कर दिया, जो दिखता है वही बिकता है। तो आज का जो ये हम टॉपिक कर रहे हैं, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सवाल एक व्यक्ति ने हमें पूछा, और ये पहली बार नहीं पूछा, ऐसे बहुत बार आते रहते हैं इस तरह के सवाल। तो मैंने सोचा चलिए इस वीडियो में कवर कर देते हैं इस सारी चीज़ों को। तो सवाल सिंपल सा था कि सर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी लोग ना ये यूट्यूब पे मैक दिखाते हैं, मैकबुक, एप्पल, ये सब दिखाते हैं, तो क्या ज़रूरी है ये सारी चीज़ें? इज़ इट मैंडेटरी टू ट्रेड विथ ऑल दोज थिंग्स? तो आज आपकी मिथ क्लियर करते हैं। दोस्तों आपने पहले एग्जाम्पल जो हमने आज लिया उसी से आपने आप खुद प्रूव कर दिया कि एक साइकोलॉजिकल गेम है। ट्रेडिंग आज के टाइम पे करने वाली चीज़ कम, दिखाने वाली चीज़ ज़्यादा हो चुकी है। जितना दिखाओगे उतना ज़्यादा आप पॉपुलर होगे, उतना ज़्यादा आपके पास लोग आएंगे। और ये मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को याद है, जो लोग पहले से जुड़े हैं 3-4 साल से, तो अपने जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस होते थे या फिर वो वीडियोस होते थे कि 15 लाख का प्रॉफिट बना लाइव मार्केट में अपन करके बताते थे, 10 लाख का, तो उसमें करीब करीब हमारे 1.5-2 लाख के व्यूज़ जाते थे, जिनको ऑब्वियसली आई हैव रिमूव फ्रॉम द चैनल बिकॉज वो माइंड के लिए गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो जो पुराने लोग हैं वो समझ सकते हैं, नए वाले जस्ट एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कीजिए। एंड जो नॉलेज बेस्ड होता है, जैसे प्राइस एक्शन वाले जो हमारे सीरीज का प्लेलिस्ट है, उसके वीडियोस में 70,000-80,000 व्यूज हैं, करेक्ट, लेकिन वहीं पर वो लाख लाख के प्रॉफिट पे अपने कितने आ जाते थे। तो ये मैंने खुद के ऊपर भी टेस्ट करके देखा हुआ, ये सारा एक्सपेरिमेंट अपना चलता रहता है, अभी भी चलता ही रहता है बहुत सारे चैनल्स पे, अपने चैनल पे। तो आपने एक चीज़ देखी है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं दो चीज़ों पे, लैविश लाइफस्टाइल और पैसे पे। तो पहली चीज़ तो आपने खुद नहीं प्रूव कर ली कि आप खुद जाके उन व्यक्तियों का वीडियो नहीं देखोगे जो बहुत ज़्यादा फैंसी लाइफस्टाइल नहीं दिखाते, फैंसी सारी चीज़ें नहीं दिखाते। भले ही कंटेंट हाइप्ड हो, बट इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, आज का समय ही ऐसा ही हो गया। दैट्स नंबर 1। सेकेंड चीज़ है, क्या मैक ज़रूरी है, क्या एप्पल का आईफोन ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं। हमारे चैनल पे चैट विद रियल ट्रेडर्स पे हमने 5 से 6 बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ हमने इंटरव्यू किया है, और उसमें एक चीज़ जो आपको जान के हैरानी होगी, अदर देन वन, बिकॉज अंगद भाई थोड़ा सा प्रोफेशनल सेटअप करके वो पूरी चीज़ें करते हैं, वो भी इतना कोई मैक वैक नहीं करते, नॉर्मल डेस्कटॉप्स के साथ और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं। अदर देन दैट 1%, रेस्ट जितने भी ट्रेडर्स हैं, याद रखिए ये ट्रेडर्स स्क्रीनशॉट वाले नहीं, लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग हैं। ये लोग आप बिलीव नहीं करोगे, या तो सिर्फ एक सेलफोन या सिंपल सा एक डेस्कटॉप या मैक्स टू मैक्स एक लैपटॉप या 2 लैपटॉप,
इसमें इनका काम हो जाता है। तो भाई जो 10-10 15-15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो विंडोज़ के या iOS उनके पास है भी नहीं, iOS चलाना भी नहीं आता, जो विंडोज़ पे लेके अपनी ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो डोंट यू थिंक जब वो कमा सकते हैं तो आप लोग भी कमा सकते हो? पहली चीज़ है, स्विंग वाले तो काफ़ी सारे लोग मोबाइल पे एग्जीक्यूट कर देते, बिकॉज स्विंग में तो आपके पास टाइम है ना। अगर आपके पास टाइम एट डिस्पोजल है तो आप शाम को जाके आपके लैपटॉप पे रिसर्च कर लेते हो, या फिर मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल पे रिसर्च कर लेते हो, उसके बाद कर लेते हो। तो पहली चीज़ है ना, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये माइंड का गेम खेल लिया है साइकोलॉजी। आप लोगों को लगता है कि जब तक मेरे दीवारों पर 8 कंप्यूटर ना लगे हों, मेरे पास 2 मैकबुक ना हो, मेरे पास प्रो ना हो, तब तक नहीं होगा। देखिए, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनना चाहते हैं तो सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है आपकी, जो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं टेक्निकल एस्पेक्ट पे। सिर्फ आपको चाहिए एक रैम चाहिए, 6 से 8 जीबी का आपको रैम चाहिए, बिकॉज आपका वो थोड़ा सही होना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग इट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, तो वो एक होना चाहिए। और 256 जीबी से ज़्यादा का आपका स्टोरेज हो जाए, मेमोरी कार्ड थोड़ा सही साट हो जाए। मैक्स टू मैक्स अगर आप 2 सिस्टम भी रखते हो दैट इज गुड इनफ, अगर आप सिर्फ खुद का अमाउंट मैनेज कर रहे हो। रेस्ट ऑल इज शो बिजनेस, जो दिखता है वो बिकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पहले 2 तस्वीर दिखाए थे, पहले राधा किशन दम्मानी जी, उनके पास कोई ऐसी फैंसी चीज़ नहीं है, और आज भी वो इतने फैंसी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ही, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, माइंड में एटलीस्ट, भले कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा हो, सच सच बताना, माइंड में आपने तस्वीर का जो मैंने फेस हाइड कर दिया था, वो सोच के आपने यही सोचा होगा ना कि अपन सेकंड वाले से लेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ आवर माइंड्स आर बिल्ट अप, और उसी तरह से आपको किया जाता है। तो दोस्त, जिसने ये सवाल पूछा और जिनके दिमाग में था, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई एंड सिस्टम चाहिए तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए और एक अच्छा प्रोसेस चाहिए। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर ले लो, सबसे महंगा कंप्यूटर ले लो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो एक सूरत बेस्ड बहुत बड़े ट्रेडर हैं जिनसे मेरी बात चलती रहती है, सूरत के हैं, एंड वो सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है, एक्चुअली मैं ट्विटर पे हैं, लेकिन वो उनका प्रोफाइल मतलब बहुत कम लोगों को पता है, 200-300 फॉलोअर ही हैं उनके, बहुत हिडन उसमें रहते हैं। तो उनसे मेरी बात चल रही थी, एंड बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब मुझसे तो कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो उस टाइम से हैं जब रिंग ट्रेडिंग चलती थी, जो आपने स्कैम 1992 में देखा होगा, बोला के करते हैं, वो उस समय से बाजार में है, मतलब सोच सकते हो कितने टाइम से हैं। बड़े हैं, उम्र में बड़े भी हैं। तो उनका एक सिंपल सा है कि यार अभिषेक भाई, अपन ने सब ट्राई कर लिया, सब A to Z, मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ा, चाहे MT बोलो, स्पाइडर बोलो, ME बोलो, A to Z सब यूज़ कर लिया। उनका सिंपल सा है, भाव बढ़ रहा है खरीदना है, भाव नीचे जा रहा है बेचना है। रेस्ट, जो अगर स्टॉक स्पेसिफिक बोलो तो बहुत सारी चीज़ें तो खबरों के बेस पे चलती है, जिसके पास ज़्यादा खबर और पहले आती है, मतलब इनडायरेक्टली उनने हिंट दी है, वो एक वो रहता है। देखिए, जो है सच जो उनने बताया उस हिसाब से, एंड बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो खेल आपका एक्सपीरियंस, गट्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ होता है। उनने एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ बताई थी कि वो, मैं टर्म भूल गया था, वो कुछ वो बताते हैं ना, प्लैनेट्स को लेके आपके ये बताते हैं कि स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल हु डू दैट। उनने बोला था कि मैंने ऐसे ही किसी का एक वर्कशॉप अटेंड किया था, ये सोच के कि चलो क्या इसमें इंटरेस्टिंग होता है, ऐसा क्या होता है, एंड बोले भाई मैं 20 मिनट में सो गया, और मैंने शपथ खा ली कि आज के बाद कभी वो नहीं करूँगा, और एक्सपीरियंस के साथ करूँगा, अच्छे लोगों के साथ मैं बिल्कुल जुड़ूंगा, चाहे उनको मेंटरिंग के लिए करना है, जो भी करना है, लेकिन जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मतलब जो बिल्कुल अलग ही है, उनसे नहीं करूँगा, इस तरह से उनका था। तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि सिंपल सिस्टम रखो, पहले अपने प्रोसेस को रिफाइन कर लो, रिस्क मैनेज कर लो। अगर आपके माइंड में ये ब्लॉक था कि यार मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटर नहीं है तो मैं एक ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा, गलत है। स्टार्टिंग में अपने पास भी नहीं था, स्टार्टिंग में किसी के पास नहीं होता, अनटिल अनलेस यू कम फ्रॉम अ रिच फैमिली। हाँ, मुझे एक ये बड़ी हंसी की बात आती है, जब 17, 16, 18, 19, 20 साल के बच्चे जिनके पास मैकबुक है, जिनके पास एप्पल फ़ोन है, जिनके पास ये है, प्लस उनको ट्रेड करने के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए उनके घर वालों ने दिया, जब वो बोलते हैं यार हमारे जीवन में कितना स्ट्रगल है। अरे बॉस, बाहर निकल के देखो, जब नीचे से ऊपर स्ट्रगल किसको बोलता है आपने तो देखा ही नहीं है। अगर 15 साल की उम्र में आपको एप्पल का आईफोन मिल जाता है, 15 साल की उम्र में मैकबुक और प्लस 50 लाख 1 करोड़ मिल जाता है, और उसके बाद आप सोशल मीडिया पे बहुत बड़े स्टार बन जाते हो, तो आपने स्ट्रगल देखा ही नहीं है बॉस, स्ट्रगल देखा ही नहीं। स्ट्रगल तो बाहर जाके होता है असली। आप जैसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है असली स्ट्रगल क्या होता है। रोज़ सुबह उठ के जॉब पे जाना, रोज़ माइंड पे एक प्रेशर लेके जाना कि भाई कोविड का टाइम है, ये टाइम है, कभी बीमार ना हो जाए, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। एंड आप सिर्फ ये इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी फैमिली
सेफ रहे, फैमिली को आप फीड कर सको, और धीरे धीरे आप वीडियोस देख के इस तरह आप अपने आप को मोटिवेट करते हो कि इस तरह मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। दैट इज़ द रियल स्ट्रगल। तो आज का मॉरल एक सिंपल सी चीज़ है दोस्त। मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात किया था, शो बिजनेस में हम चले जाते हैं, हमारा माइंड ही ऐसा बना हुआ है, ह्यूमंस का माइंड ऐसा बना है, तभी सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसी प्रोफाइल है जो कभी भी, उस पर आप देखोगे कभी जॉब्स की कमी नहीं रहती, बिकॉज वो हमेशा एवरग्रीन चलती है किसी भी फील्ड में। पर आपको अपने आप पे कंट्रोल करना। और एक चीज़ रखिए, कोई भी, अगर आपने इरादा ठान लिया है कि आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, आप बन सकते हो, बट आपको वो इरादा इतना स्ट्रांग रखना। और ये छोटी मोटी चीज़ें सोच के, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये चीज़ करो, बट स्टार्टिंग में अगर मजबूरी है तो काफ़ी जगह पे पीडीएफ्स हैं, आप लो। बाद में जब आपके पास आप उतनी मैनेज कर सकते हो, तब उसकी रियल बुक्स खरीद लो। ठीक है, मैं पायरेसी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट दोस्तों क्या है कि बोलना बड़ा आसान है कि भाई ये प्रमोट मत करो, वो मत करो, अपन दिल से बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जो बंदा अगर महीने का 5-10 हज़ार रुपये भी नहीं कमा रहा है, तुम अगर उसको बोलोगे 3-4 हज़ार रुपये की मार्क डॉगलस की किताब खरीद लो, तो वो करेगा क्या भाई? उससे बेटर आज वो पीडीएफ से कर ले, जब एक डिसेंट ट्रेडर बनने लग जाए, एक रेगुलर इनकम आने लग जाए, उससे वो खरीद लेगा ना। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बिल्कुल लिखिए और किस तरह के वीडियो चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.